नमस्कार। योग सिर्फ एक व्यायाम मात्र नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। शरीर, मन और आत्मा के बीच के संतुलन की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है सही मार्गदर्शन और अनुशासन। जब हम योग की यात्रा पर निकलते हैं तो यह मार्गदर्शक सिद्धांत एक दिशा सूचक के रूप में अपनाए जा सकते हैं और व्यक्ति को अधिक सचेत और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। शारीरिक आसनों से परे योग हमें आम जीवन की हर क्रिया में इन सिद्धांतों को बुनने का आमंत्रण देता है, जिससे एक स्वस्थ जीवन और आत्म खोज की सुंदर चित्रकारी बनती है। आज हम बात करेंगे योग साधना और योग अभ्यास के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांतों की, जो हर योग साधक को जानने और अपनाने चाहिए। योग साधना का सबसे पहला सिद्धांत है उद्देश्य की स्पष्टता। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। क्या आप मानसिक शांति चाहते हैं? क्या आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं, या फिर स्वास्थ्य और संतुलन आपका उद्देश्य है? इससे आपकी योग की साधना को बल मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की निरंतर शक्ति मिलेगी। योग साधना का दूसरा सिद्धांत यम और नियम अर्थात नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन है। यह चरित्र के निर्माण की नींव है, और अगर हमारी नींव सुदृढ़ होगी तो हमारी साधना बहुत फलदायक बनती है। यम यानी सोशल कंडक्ट अर्थात नैतिक अनुशासन 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात विचारों में, वाणी में और कर्म में किसी को कष्ट ना देने की भावना होनी चाहिए। सत्य अर्थात सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करने चाहिए और किसी के हक को छीनना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम और ऊर्जाओं का संरक्षण करना चाहिए। 5वां अपरिग्रह, संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग, यानी हमें चीज़ों को जो होड़ लगी रहती है इकट्ठा करके अपनी अलमारियों में भरने की, उससे हमें दूर होना पड़ेगा। नियम अर्थात व्यक्तिगत अनुशासन, ये भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच अर्थात शरीर और मन की शुद्धता। संतोष यानी जो भी हमारे पास है उसमें प्रसन्न और संतुष्ट रहना। तप अर्थात आत्मसंयम होना चाहिए। जैसे भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख सर्दी गर्मी में समत्व भाव होना चाहिए। चौथा स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन करना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर की शक्तियों में विश्वास और नतमस्तक होना है। अगर नींव मजबूत होगी तो मजबूत चरित्र साधना को अडिग बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। इसीलिए हमें यम और नियम को बेसिक फाउंडेशन, नींव समझ के अपने सोशल और पर्सनल कंडक्ट को सुदृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारी साधना का आरंभ होता है। योग का तीसरा सिद्धांत अभ्यास और वैराग्य। योग कोई चमत्कार नहीं, एक साधना है, प्रैक्टिस है। सरसरी यावत जात से सिल पर परत निशान। और महर्षि पतंजलि तो कहते हैं, स तु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी दीर्घ काल तक श्रद्धा भाव से निरंतर जो अभ्यास किया जाए वही फलदायक होता है। हमारा चित्त हमेशा
वृत्तियों से भरा रहता है। और महर्षि पतंजलि इसीलिए कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और योग अभ्यास और वैराग्य से किया जाता है। अभ्यास अर्थात निरंतर और श्रद्धा पूर्वक किया गया प्रयास, वैराग्य यानी इच्छा और फल की आसक्ति से मुक्त होना, अनासक्ति भाव का धारण करना। और इसके लिए जैसा कि हमने कहा श्रद्धा, वीर्य यानी ऊर्जा, स्मृति अर्थात स्मरण, समाधि, एकाग्रता तथा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे किसान बीज बोकर प्रतिदिन पानी देता है, वैसे ही साधक को अभ्यास करते रहना चाहिए, फल समय आने पर मिलेगा। और श्री कृष्ण तो कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करते रहो क्योंकि कर्म प्रधान। निरंतर इसीलिए अभ्यास और वैराग्य का निरंतर पालन करना चाहिए। चौथा सिद्धांत गुरु उपदेश मार्गेन, अर्थात गुरु और शास्त्र का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। जब गूगल भ्रमित करे तब अनुभव और शास्त्र मार्ग दिखाते हैं। गूगल की निर्भरता अच्छी है मगर भ्रमित नहीं करनी चाहिए, इसलिए गुरु और शास्त्रों का मार्गदर्शन अति आवश्यक। इंटरनेट, केवल इंटरनेट नहीं, अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन, भागवत गीता, योग सूत्र, उपनिषद, हठ योग के ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है और अनुभव के साथ शास्त्र का सहारा आवश्यक है। गुरु का गहरा ज्ञान समाधि के अनुभव को और गहरा बनाता है। जैसे घने जंगल में एक नक्शा और एक मार्गदर्शक अनिवार्य होता है, वैसे ही योग के मार्ग में गुरु और शास्त्र अनिवार्य हैं। पांचवा सिद्धांत धैर्य, स्थिरता और अनुशासन। आत्मा का योग कोई जादू नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। इसमें समय, समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता है। तो इसीलिए बाधाएं आएंगी। महर्षि पतंजलि ने हमें वृत्तियों और बाधाओं के बारे में सचेत किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मन भटके तो बार बार उसे केंद्र में लाएं, परिणाम नहीं परिक्रिया से प्रेम करें। सो ये साधना लंबी चलने वाली है, तो इसके लिए इसे आराम से धैर्य पूर्वक, स्थिरता और अनुशासन के साथ करना चाहिए। छठा सिद्धांत सकारात्मक सोच और श्रद्धा। योग साधना में सफलता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और अटल श्रद्धा। योग साधना में सफलता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और अटल श्रद्धा अनिवार्य है। योग की परिक्रिया पर विश्वास रखें, परिणाम धीरे धीरे मिलता है। हर चुनौती को सीख समझकर अपनाएं। अभ्यास के दौरान आने वाली कठिनाइयां आत्मविकास का हिस्सा है। विश्वास, धैर्य, समर्पण बनाए रखें। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, चाहे बादल हो या ना हो, वैसे ही साधक को श्रद्धा के साथ निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए। योग का सातवां और परम उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। योगश्चित्त वृत्ति निर्वाण। भागवत गीता में भगवान कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ होना, समत्व भाव पाना ही योग का अंतिम लक्ष्य है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, आत्मा का शुद्धिकरण और ब्रह्म की अनुभूति, यही योग का परम लक्ष्य है। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न हम सभी को चिंतित करता है, तो इस पे चिंतित ना होके चिंतन करना ही आत्म साक्षात्कार है। और जब चित्त शांत होता है
तो आत्म दर्शन होता है और ब्रह्म का भी दर्शन होता है। साधना को भक्ति और ज्ञान से जोड़ना ही योग है। आज हमने योग साधना के मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात की। कल हम योग अभ्यास के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं यह संकल्प लेती हूँ कि योग को केवल अभ्यास नहीं, अपनी जीवन शैली बनाऊंगी। मैं शुद्धता, अनुशासन और समर्पण के साथ योग के मार्ग पर अग्रसर रहूंगी। धन्यवाद।